नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू खुराना गोविंद फर्टिलिटी सेंटर हिसार से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी पे। हाँ जी, मोटापे पे। कईयों को लगता है कि थोड़ा बहुत वेट ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। और मोस्टली लेडीज़ जब आती हैं इलाज के लिए तो वो ये कहती हैं, मैडम काम तो मैं सारा कम करती हूँ और मैं सारा दिन घर का काम करने में लगी रहती हूँ, वज़न तो कम ही नहीं होता और मैं तो कुछ खाती ही नहीं। ये जब आंसर मुझे मिलता है तो मैं भी सरप्राइज़्ड हो जाती हूँ कि अगर कोई इतना काम कर रहा है और खा नहीं रहा, सिंपल 2 रोटी ही खा रहा है तो क्यों वज़न बढ़ रहा है? तो आइए चर्चा करते हैं कि मोटापा क्यों हो रहा है और आपको कितना नुकसान करेगा? स्पेशली जब आप कंसीव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वही दंपति आ रहे हैं जो बच्चा करना चाह रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। पहली बात, जब हम आपसे बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप हमें बताएँ कि आप क्या खाते हैं? तो आप कहते हो कि जी मैं तो कुछ भी नहीं खाती, दाल, रोटी, सब्ज़ी खाती हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप दाल, रोटी के साथ-साथ सुबह 1 कप चाय लेते हैं, जिसमें आपके 3-4 चम्मच चीनी डल जाती है। फिर आपने रात को सोते समय 1 ग्लास दूध लिया, जिसमें आपने चीनी डाली। और उसके साथ-साथ कभी आपने कोई भुजिया खा ली, कोई नमकीन खा लिया और 2 रोटी के साथ-साथ आपने खूब सारा घी डाला, सब्ज़ी में भी और दाल में भी और रोटी में भी। आपने दही खूब सारी ली, तो आप जब खाना खाने बैठे, तो आपने नहीं अंदाज़ा लगाया कि आपने कितनी कैलोरीज़ खाई। वज़न के बढ़ने का मेन रीज़न क्या होता है कि आप जितना अंदर डाल रहे हैं और जितना बाहर निकाल रहे हैं। उसमें प्रोपोर्शन बैलेंस नहीं हो रहा। हमने ज़्यादा खाया और हमने एक्सरसाइज़ेज़ नहीं की, हमारी एनर्जीज़ कम वेस्ट हुई, तो क्या होगा कि वो मोटापे के रूप में, फैट के रूप में हमारी बॉडी पे चढ़ता चला जाएगा। ये तो है गाँवों की औरतों की बात, जो वो इस तरह से पैटर्न रखती हैं। शहरों में कंडीशन इससे बिल्कुल विपरीत है। कपल दोनों काम करते हैं और घर आए, बहुत थके हुए हैं, आज खाना नहीं बनाते, ज़ोमैटो पे ऑर्डर कर लेते हैं। आपने क्या ऑर्डर किया? पिज़्ज़ा, फ्राइज़ और कुछ ऑयली और कुछ, चाहे नूडल्स हों, चाहे कुछ और ऑयली चीज़ हो जो आपको अच्छी लगेगी या आपने साथ में एक ड्रिंक ऑर्डर कर दी। तो आपने जो कैलोरीज़ 400-500 खानी थी, वो आपने 2000 के करीब की कैलोरीज़, क्योंकि आपको भूख भी लगी हुई है और आप थके हुए भी हैं और आप अपने पूरे दिन के काम की वजह से कोई ना कोई परेशानी लेकर भी घर पर आए हैं, तो आप उस सारी फ्रस्ट्रेशंस को और उस सारी भूख को खाने में निकालते हैं और आपको अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि कितनी कैलोरीज़ खा ली। ये तो बात हो गई कि हमारा वेट क्यों बढ़ता चला जाता है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि वेट के बढ़ने का नुकसान क्या होता है। जब आप कंसीव करना चाह रहे हैं और आपका वेट बढ़े जा रहा है, तो ऊपर से कुछ नहीं हो रहा, आपको लग रहा है सब ठीक है, मेरे पीरियड्स भी रेगुलर आ रहे हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं हेल्दी हूँ, मैं पूरा काम कर रही हूँ दिन का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों में अगर वेट गेन हो रहा है, तो आपके बॉडी के फैट सेल्स बढ़ रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में चर्बी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आपके मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी बॉडी में स्टेरॉइड्स का लेवल डिस्टर्ब हो गया है, आपके टेस्टोस्टेरोन्स की लेडीज़ में मात्रा बढ़ गई है और पुरुषों में हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से उनको सीमन की क्वालिटीज़ में फ़र्क आएगा। तो आइए बात करते हैं कि महिलाओं में क्या-क्या होगा। जो मेजर चीज़ें महिलाओं में होंगी, वज़न अगर थोड़ा बढ़ा है, तो आपको हो सकता है कि पीरियड्स लेट आने लग जाएँ या आपको लगे कि बहुत कम आ रहे हैं, मात्रा बहुत कम हो गई है। पहले पीरियड्स मुझे 3-4 दिन आते थे, अब मुझे 1-2 दिन ही आ रहे हैं। और दूसरा, अगर पीरियड्स लेट आ रहे हैं, तो 2 या 3 दिन लेट कोई बात नहीं है, पर अगर आपको पीरियड्स 10-15 दिन लेट आने लग गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं और उन हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से आपका अंडा अच्छा नहीं बन रहा है। अगर आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है,
तो अगर स्पर्म अच्छा भी होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये बात है कि अगर हमारा फैट बॉडी में ज़्यादा है तो महिलाओं में ओवुलेशन डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी, पुरुषों में सीमन की क्वालिटी पे असर पड़ेगा। लेकिन हमारा अगर वेट बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें देख के भी लग रहा है कि हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएँगी। हो सकता है कि महिलाओं में पीसीओडी की तरफ इशारा हो कि हम पीसीओडी की तरफ जा रहे हैं, और पुरुषों में और हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाएँ, और जिससे कि जो हार्मोन्स ब्रेन से निकल कर अ, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और रॉन्ग सिग्नल्स बॉडी को जाते हैं और कंसीव नहीं हो पाता है। तो ये तो बात हो गई कि हमारे मोटापे से हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सीधा संबंध है। आइए अब क्या करें? तो इसको हम जानते हैं अगले वीडियो में कि हम अपने मोटापे को कम करने के लिए क्या करें और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में समझते हैं कि हम करें क्या। नमस्कार।